देखो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 9 बोलते अ मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट। ठीक है, ये क्लिफ आ गया, यहां पर आदमी है ए पोजीशन पर, वो बोट को ऑब्जर्व कर रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि वो 30 डिग्री के एंगल के डिप्रेशन पे वो देख रहा है। यहां पर जो है ये एंगल क्या है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीज एंगल्स। ठीक है, सी पॉइंट पर क्या है बोट। ओके, विच इज सेलिंग टुवार्ड्स द सोल, यानी कि जो किनारे की ओर आ रही है, यानी कि बी पॉइंट की ओर आ रही है इमीडिएटली बेनेथ हिम, यानी कि जो बिल्कुल ए पॉइंट के नीचे है, यहां को आ रही है। 3 मिनट लेटर, 3 मिनट्स के बाद देखो बोट यहां पर 3 मिनट के बाद बोट कहां पहुंच जाएगी, थोड़ी सी आगे पहुंच जाएगी, मान लो डी पॉइंट पर। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 3 मिनट, तो 3 मिनट के बाद बोट यहां पहुंच गई। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, यानी कि ये एंगल यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ई ए डी जो था वो 60 डिग्री था। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और जो बोट है वो सेल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से वो सेल कर रही है। ठीक है, डिटरमाइन हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द सोल। तो देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए उसने 3 मिनट लिए, तो बोल रहे हैं अब डी से बी तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगी बोट। ठीक है, तो आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम निकालना है। ये हाइट एच मान लो। ठीक है, देखो मैंने ये डिस्टेंस मान लिया सी डी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखो एक्स किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास एक्स मीटर, और टाइम आ गया 3 मिनट। तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 मिनट पर मीटर पर मिनट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ये मैंने x मान लिया। ठीक है, ये अगर मैं x मान रहा हूं, तो देखो c से d तक का डिस्टेंस अगर x मीटर है, ठीक है, तो x मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया x मीटर, टाइम आ गया 3 मिनट, तो स्पीड क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि x अपॉन 3 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, ओके। वैसे स्पीड निकालनी है तो आपके पास मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो, इसको सेकंड में चेंज कर लो, तो 3 × 60 सेकंड, यानी कि 180 सेकंड। ठीक है, तो यहां क्या लिख लू, 180 लिख लू। ठीक है, 180 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई। मेरे पास बोर्ड की स्पीड भी आ चुकी है। ठीक है, आ जाओ मेरे पास कौन कौन से ट्रायंगल हैं। ठीक है, मुझे ये डिस्टेंस, पहले ये मुझे डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकल चुकी है। ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन वाई, एंड दिस इज √3 इज इक्वल टू h अपॉन वाई। तो मेरे पास √3y इज इक्वल टू क्या आ गया h की वैल्यू कितनी आ गई √3y। आ जाओ, जो दूसरे ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। ओके, तो देखो x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू h आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन में ये भी h है, ये भी h है, तो यहां से कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो √3y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई, वहां लेके 2y इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या गया 2y, और y की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन 2, y की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन 2। ये ध्यान रखो, y डिस्टेंस, ठीक है, y इज इक्वल टू x अपॉन 2 आ रहा है, यानी कि ये y की वैल्यू क्या आ रही है x अपॉन 2। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, x किलोमीटर, x मीटर, ठीक है, टाइम टू कवर
एक्स मीटर इज इक्वल टू 3 मिनट। एक्स मीटर को कवर करने के लिए 3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो टाइम टू कवर क्या निकालना है मैंने, वाई डिस्टेंस, ठीक है। कवर वाई मीटर, वाई मीटर का मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 मीटर, ठीक है। एक्स है तो 3 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स अपॉन 2 है तो क्या आ जाएगा, 3/2 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट, ठीक है। तो डी से बी तक, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.5 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा, 1.5 मिनट। ये आ गया, ये चीज आई समझ में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये ट्रायंगल ली, बड़ी ट्रायंगल ली, सॉल्व किया, वाई और एक्स की रिलेशन आ गई, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक्स दिया है, मुझे वाई की टर्म में निकालना है एक्स को। तो एक्स और वाई की रिलेशन आ चुकी है। तो मुझे पता है कि एक्स मीटर को, यानी कि ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 मिनट लग रहे हैं। यहां से यहां तक एक्स मीटर को कवर करने के लिए 3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यानी कि एक्स मीटर को 3 मिनट, तो वाई मीटर, तो वाई मीटर का मतलब है एक्स अपॉन 2। तो एक्स अपॉन 2 को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां भी 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स अपॉन 2 क्या आ गया, 3/2, एंड विच इज इक्वल टू 1.5 मिनट, ठीक है। तो मुझे डी से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.5 मिनट। लग गया पता, हमने टाइम कैसे निकाला। ओके, देखो सेकंड पार्ट क्या पूछा था, स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 500 मीटर, अगर हाइट 500 मीटर दी है तो बोट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। देखते जाओ, देखो ऐसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है, स्पीड, बोट की स्पीड, ठीक है। और बोट की स्पीड कितनी है मेरे पास, x अपॉन 180 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो x अपॉन 180 मीटर पर सेकंड, मुझे क्या निकालना है, x, मुझे x की वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां से, ठीक है, यहां पर देखो ये इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, √3y इज इक्वल टू h है। तो √3y क्या आ गया, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 500, h की वैल्यू 500 दी है, ठीक है, लिखा भी है, क्लिफ की हाइट 500 मीटर है। तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 500 अपॉन √3। तो y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 500 अपॉन 3। ये वैल्यू लो यहां पर सब्सिट्यूट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो 500 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1000 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1000 अपॉन √3, ठीक है। x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। और स्पीड क्या है मेरे पास, x अपॉन 180 मीटर पर सेकंड, ये लिखी हुई है स्पीड, मैंने स्टार्टिंग में लिख दी थी कि स्पीड क्या है बोट की, x अपॉन 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मुझे एक्चुअली में x की वैल्यू मिल जाए तो मेरे पास स्पीड निकल जाती, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ये है, और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h ये है। तो h की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्सिट्यूट की तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट की तो x की वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है, कई तरीके कैलकुलेशन करने के। और ये वैल्यू मैंने x की उठाई और स्पीड में सब्सिट्यूट कर रहा हूं, तो स्पीड इज इक्वल टू x की वैल्यू है 100 अपॉन √3 इंटू, नीचे क्या है आपके पास 180, ठीक है, मीटर पर सेकंड। मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं √3 अपॉन √3 से, तो क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 1000 √3 अपॉन 3 इंटू 180, 0 से 0 कट गया, 2 9 एंड 500, ठीक है। अब कैलकुलेशन ही आपके पास, तो देखो एस की वैल्यू आ रही है मेरे पास 500 इंटू 1.732 अपॉन 3 इंटू 9, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 15 2 7 7 21 22 23 21 1 बाई, ये आई, ठीक है। अब 9 से काटो तो क्या आ गया, एस इज इक्वल टू 500 इंटू 0.9 3 53 9 चौके 36 1 37 9 4 13 9 5 15, लगभग ये आएगी। तो यानी कि एस कितना आ जाएगा मेरे पास, एस आ जाएगा मेरे पास
ये 0 से 0 कटा था तो ये मेरे पास 50 था, ये 50 था, ये 50 था, ठीक है। तो 2 ये आया नहीं, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ रहा है 6.415 इंटू 5 एंड एस इज इक्वल टू 7 32 पॉइंट, कुछ ज़्यादा आ गया, एक बार फिर चेक कर लो इसको। ये देखो तो s इज इक्वल टू 2 से कर दो तो 3 0 एंड 8 3 2 एंड 100 2 से किया तो 2 से ऊपर सॉरी 64.15 अपॉन 2 एंड दिस इज 364 नहीं आ रहा है, ये 6.4 आ रहा है, यही आ रहा है ना यार। 50 इंटू 6415 अपॉन ये आ रहा है तो 1 कट गया 5 एंड मल्टीप्लाई कर लो 2 32, तो ये आ रहा है मेरे पास, तो गलत आ रहा है 32.075 मीटर पर सेकंड, कहीं गलती हो गई है, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत कर दी है, ठीक है, तब भी नहीं आ रहा है। एक और फिर देख लो, थोड़ी जगह काम हो तो ऐसे ही होता है, मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास s इज इक्वल टू 50 इंटू 1.732 अपॉन 3 इंटू 9, तो ये पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है। 0 से 0 कट गया एंड 5 20 2 10 866 ये आया एंड 9 तो पॉइंट लगभग ये आ रहा है 3.207, ठीक है, यानी कि 3.21, तो 3.21 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द बोट, तो ये मेरे पास स्पीड आ रही है बोट की, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं अ मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, ठीक है। ये आपके पास एक लाइट हाउस है 150 मीटर हाई, 150 मीटर हाई ये लाइट हाउस है, ठीक है। ए बी लाइट हाउस आ गया, ठीक है। अ मैन इन ए बोट, कोई मैन है जो बोट में है, ठीक है, रोइंग अवे यानी कि इस बी पॉइंट से दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है। टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है। मान लो कुछ टाइम बाद वो यहां पर था, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था मेरे पास 60 डिग्री, बोलते हैं जब उसने 2 मिनट के बाद यहां पर पहुंचा, ये सी से डी पर पहुंचा 2 मिनट के बाद, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो मेरे पास क्या बन गया 45 डिग्री, ठीक है, यही लिखा है। बोलते हैं आदमी यहां पर था, बोट में इस तरफ को आ रहा था, ठीक है, इस सी इस तरफ को आ रहा था, सी तरफ को आ रहा था, ठीक है। तो बोलते हैं टेक्स 2 मिनट, उसने 2 मिनट लिए जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, यार यहाँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज नहीं हुआ, तो 90 डिग्री है, इसका मतलब वो पर्सन यहाँ था कहीं पर, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 था, 2 मिनट के बाद यहां से वो यहां पर पहुंचा तो ये एंगल चेंज हो गया 45 डिग्री हो गया, मतलब यहां पर था तो 60 डिग्री, 2 मिनट के बाद वो यहां पर पहुंच गया, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना 45 डिग्री, ठीक है। तो बोलते हैं कि आपने स्पीड निकालनी है बोट की, तो स्पीड क्या जाएगी बोट की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है x मीटर, तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस इज x, ठीक है, x मीटर, ठीक है, अपॉन 2 मिनट, टाइम क्या है 2 मिनट, तो क्या आ गया x अपॉन 2 मीटर पर मिनट, लेकिन हमें क्या करना है सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड होती है स्पीड, तो 2 मिनट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 सेकेंड्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 मिनट की जगह 120 सेकेंड्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 120 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ जाएगी। अब मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो यहां पर मैं स्पीड निकाल सकता हूं, ठीक है, तो मैंने ये डिस्टेंस जो है मैंने y मान लिया, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल का यूज करो और x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो
ट्रायंगल ए सी बी में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 150 एंड बेस इज y, ए बी यही था ना, ए बी अपॉन सी बी एंड विच इज इक्वल टू 150 अपॉन y। एक बार मैं फिर आपको समझा दूं, इन्होंने लिखा था अ मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, ठीक है, ऑफ 150 मीटर हाई लाइट हाउस। ये 150 मीटर हाई लाइट हाउस है, वो यहां से इस तरफ को आ रहा है बोट में, ठीक है। बोलते हैं, ठीक है, वो किसी पोजीशन पर होगा, मान लो यहां पर होगा जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, ठीक है। बोलते हैं जब वो 2 मिनट के बाद यहां से यहां पर पहुंचा तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होके 45 डिग्री हो गया। अब अंडरस्टूड है कि वो यहाँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ तो 90 बन रहा है एंगल, इसका मतलब 60 कब होगा, जब वो कहीं यहां पर होगा, ठीक है। तो जब यहां से यहां पहुंचा 2 मिनट के बाद, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 से 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये मैंने एक्स मीटर मान लिया, तो स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस एक्स अपॉन टाइम, एक्स अपॉन 2 मिनट, मिनट को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया तो एक्स अपॉन 120। अब मुझे एक्स निकालना था, तो देखो ये क्या आ गया मेरे पास, √3 इज इक्वल टू 150 अपॉन वाई। ओके, तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 150 अपॉन √3। ओके, नाउ दूसरा, अब इन ट्राइंगल ए डी बी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी डी। tan 45 इज 1 एंड ए बी इज 150 एंड बी डी कितना है मेरे पास, x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 150। मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x प्लस 150 अपॉन √3 इज इक्वल टू 150। ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 150 अपॉन √3, यानी कि x कितना आ गया, 150 कॉमन, तो 1 माइनस 1 बाय √3, यानी कि यहां करता हूं x इज इक्वल टू 150 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 लिख सकते हैं, ठीक है। पर √3 नीचे हम रखेंगे नहीं, रैशनलाइज कर रहे हैं इसलिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 150 इंटू √3 3 माइनस √3 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 3, कितना आ गया 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 इंटू 3 माइनस √3 की वैल्यू 1.732, यानी कि x इज इक्वल टू 50 इंटू 1.268, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ गया, ये देखो यार, इस पॉइंट को हटा दो, कितना आ गया नीचे, 1000। ओके, 0 से 0 कट गया एंड x इज इक्वल टू, ठीक है, तो 63.40 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो स्पीड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज x अपॉन 120, x अपॉन 120 एंड x इज अपॉन 120, डिवाइड कर लो, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 0 आ जाएंगे, 1 से 1 कट गया, 12 से काटा एंड b एंड 10 12 96, ठीक है, ये आ रहा है 12 8 96, है ना, 52.8। तो s इज इक्वल टू 0.5, इसको राउंड अप कर लो तो लगभग 53, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी आ रही है मेरे पास, 0.53 मीटर पर सेकंड, ये चीज आई समझ में। तो ध्यान रखो, अगर आपसे स्पीड पूछी है तो स्पीड वहीं निकलेगी जहां आपके पास डिस्टेंस और टाइम दिया होगा। मेरे पास यहाँ टाइम दिया था, इसलिए मैंने सी डी को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, x मान लिया, तो डिस्टेंस आ गया x मीटर, टाइम आ गया 120 सेकेंड, तो स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ गया। अब हमें पता लग रहा है कि हमें क्या निकालना है, x। तो x इन दो ट्रायंगल्स का, एक छोटे ट्रायंगल और ये बड़े ट्रायंगल का यूज करके हम x निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल लिया। कैलकुलेशन के कई तरीके, आप जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एंड में आंसर वही आएगा। ओके, तो बाद में मैंने x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास यहां पर क्या आ गई, स्पीड ऑफ द बोट। ओके,
ठीक है।